students, I, Dr. Anand Soni, today will brief you about an important topic that is parts of speech. आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। As we know that there are 8 parts of speech. So in this video हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट समझेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स कि कहाँ पर हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करना है और उसमें हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है अगर कोई सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम बात करें, द फर्स्ट दैट इज नाउन। हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या करते हैं कि पर्सन, प्लेस और थिंग ये आइडेंटिफाई करते हैं। इवन थोड़ा ब्रॉडली अगर हम बात करें तो नाउन में कॉमन नाउन भी होते हैं और प्रॉपर नाउन भी होते हैं। कॉमन नाउन दैट इज कॉमन टू ऑल। फॉर एग्जाम्पल बॉय, इंडिया में भी बॉय को बॉय बोलते हैं और फॉरेन अमेरिका, इंग्लैंड में भी बॉय को बॉय बोलते हैं। सो दैट इज कॉमन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन दैट मीन्स ऐसा नाउन जो किसी का नाम हो। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, ये हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज। अब यहाँ पे शू क्या हो गया? थिंग। सो ये क्या हो गया? नाउन। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यू हैव अ पेट। यहाँ पे पेट क्या है? एनिमल के लिए हमने वर्ड यूज करा और ये क्या है? कॉमन नाउन है। थर्ड एग्जाम्पल में आप देखेंगे, इज दिस हर बुक। अभी बुक यहाँ पे क्या काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेनी चिल्ड्रन हैव अ फियर ऑफ डार्कनेस। अभी डार्कनेस यहाँ पर वर्ड क्या मेंशन कर रहा है? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज ही इज माई यंगर ब्रदर। अब यहाँ पे जो ब्रदर है ये पर्सन का काम कर रहा है। एंड दिस इज माई होम। ये होम एक प्लेस का काम कर रहा है। तो नाउन की डेफिनेशन हमको बहुत अच्छे से बचपन से ही आती है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सो नाउन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। सेकेंड बात हम बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? जब नाउन को हम रिप्लेस करते हैं, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करते हैं हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ये हमारी एक पर्सनल टर्मिनोलॉजी अगर हम यूज करें। अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अ नाउन इन अ सेंटेंस। सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने राम को रिप्लेस करना है। राम की जगह मैंने यूज किया ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही वर्ड यूज जो किया, ये ही किस चीज का काम कर रहा है? प्रोनाउन का। राइट। प्रोनाउन की कुछ कैटेगरीज भी होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल्स में भी आप साफ देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ आई, ही, शी, इट, नेम, नेम नॉट, देम, इज, योर, एनीवन, एनीबडी, हु। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस। एक एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई केम ऑफिस एट 9 in the morning। अब यहाँ पर आई क्या है? दैट इज प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखें, डिड समवन सी अ ब्लू मैगजीन ऑन द टेबल। समवन, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इज दिस द गर्ल हु वॉन द क्विज। यहाँ पे जो हु वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन शो कर रहा है। दैट इज माई अंकल। यहाँ पे माई वर्ड जो है ये क्या? पजेसिवनेस शो कर रहा है कि ये मेरे अंकल है। तो ये माई वर्ड जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है। देन आई हर्ड माई सेल्फ, जहाँ पे हम सेल्फ लगा देते हैं वो एक रिफ्लेक्शन शो करता है। तो दैट इज कैटेगराइज एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। नाउ प्रोसीड फर्दर विथ थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। वर्ब के बारे में हम बहुत अच्छे से क्वाइट अवेयर हैं कि एक्शन वर्ड्स, ईट, ड्रिंक, प्ले, राइट, सिट। सो ये वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं, ही प्लेज टेनिस एवरी डे। हियर प्लेस क्या शो कर रहा है? वर्ब। जॉन एंड सैम आर गोइंग टू कॉलेज। गोइंग, दैट इज एक्शन। माई पेरेंट्स विजिटेड मी लास्ट वीक। विजिटेड। डिड यू हैव योर डिनर? दैट इज हैव। यहाँ पे हैव वर्ब का काम कर रहा है। एंड माई नेम इज, यहाँ पे जो इज है, इज यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। सो दिस examples are categorized or it shows verb. Now proceed further with the fourth parts of speech, that is adverb. Adverb क्या होता है? When we add something to verb, verb में अगर आपने कुछ जोड़ दिया वो क्या कहलाता है? Adverb.
डेफिनेशन की बात करते हैं, एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स। एडवर्ब का काम होता है कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, अदर एडवर्ब्स यूज्ड इन द सेंटेंस। मीन्स वर्ब की कुछ और जानकारी देना। इसका नाम आप देखेंगे एड वर्ब, वर्ब में कुछ जुड़ा हुआ है। व्हेन समथिंग इज एडेड टू वर्ब कैटेगराइज्ड एज एडवर्ब। 5 मेन टाइप्स होते हैं एडवर्ब के, हम देखें तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है जिसमें मैनर शो होते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री शो होती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, हैड यू कम हियर टू विजिट अवर कॉलेज। हियर ये प्लेस शो कर रहा है, तो दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे एज शी वॉज नॉट वेल। यस्टरडे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम का रिफ्लेक्शन है। सेवियो रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे। एवरीडे मतलब फ्रीक्वेंसी, डेली, एवरीडे। सो यहाँ पर एवरीडे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैन यू प्लीज कम क्विकली। ये जो क्विकली वर्ड है यहाँ पे मैनर शो कर रहा है, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। सेम वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड हार्डली कीप हिज आईज ओपन ड्यूरिंग द मीटिंग। यहाँ पे जो हार्डली वर्ड है दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। So here are the examples of adverb. Now proceed further with fifth parts of speech, that is adjective. Adjective को अगर हम हमारी भाषा में बोले तो that means तारीफ करना। Adjective are the words that are used to describe, ये describe करते हैं और provide more information about noun or the subject in the sentence. किसी subject और noun को describe करना अच्छे से, ये काम होता है adjective का। जैसे हम example बात करें, good, quickly, beautiful. Here are some examples. The garden which I visited last year was beautiful. Here, beautiful word reflects adjective. Did you see how big the mall was? Big. The word big, it reflects adjective. The rainy season is pleasant this year. Pleasant, that shows adjective. The blue dress which wore on her birthday was lovely. Here, blue dress, right? The next example is, my sister had only one chapati for dinner. That one, it reflects adjective. Next one, that is preposition. Sixth parts of speech, that is preposition. So preposition, it is categorized, or it can be said that a linking word, or we can say that preposition are word that are used to link one part of the sentence to another. Connection show करता है preposition. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जो कनेक्शन होता है सेंटेंस के अंदर, वो प्रीपोजिशन शो करने का काम करता है। प्रीपोजिशंस क्या क्या हो सकते हैं? इन, एट, ऑन, अबव, बिलो, बिसाइड्स, इन फ्रंट ऑफ। सो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे हिज ब्रदर ऑर्डर्ड हिम टू पुट ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन द टेबल। टेबल पे ये रिलेशन शो कर रहा है डॉक्यूमेंट्स और टेबल का, दैट मीन्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चाइल्ड हिड हिमसेल्फ अंडर द टेबल, नॉट टेबल, अंडर द टेबल। सो यहाँ पर अंडर वर्ड जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। डैड आस्क्ड मी टू गो टू शॉप नियर माई कॉलेज। नियर, यहाँ पे नियर जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। द केट जम्प्ड ओवर द वॉल। हियर द वर्ड ओवर रिफ्लेक्ट्स प्रीपोजिशन। नेक्स्ट दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, कंजंक्शन दैट मीन्स कनेक्शन। कंजंक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज। इसका काम होता है कनेक्ट करना। एग्जाम्पल, एंड, बट, बिकॉज, देयरफॉर, येट, ऑल्दो, ये सारे वर्ड्स कनेक्ट कंजंक्शन का काम करते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने, सैम एंड जॉन हैड कम टू माई होम फॉर डिनर। यहाँ पे जो एंड वर्ड है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। सैली डिड नॉट गो टू ऑफिस एज शी वॉज अनवेल। एज, दिस वर्ड रिफ्लेक्ट्स कंजंक्शन। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट अचीव द टारगेट। द वर्ड अनलेस, she has not finished the task yet she went out for the party. Here the word yet, it shows conjunction. Finally, last parts of speech, that is interjection. आपने हिंदी में सुना होगा विस्मयादि बोधक, that is interjection. Interjections are the word that are used to convey strong emotion or feeling. Example अगर हम बात करें, wow, how, alas, ये, hurray, हम जब एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ये शो किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में,
वाओ, वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा है। इंटरजेक्शन में हमको हमेशा एक्सक्लेमेशन सिंबल का यूज करना पड़ता है। वाओ, दैट्स अ वंडरफुल फ्लावर, alas he is dead, hooray, we won the match. So these are the examples of interjection. So in this video I have discussed all the 8 parts of speeches: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. And I hope with this theory you are able to understand how to identify the words of parts of speeches. Here are some examples as well. ये आपकी एक एक्सरसाइज के लिए काम आएगा। जैसे नाउन अगर हमने यहाँ देखें, जॉन लिव्स इन मुंबई, यहाँ हाईलाइट किया हुआ है जॉन एंड मुंबई, ये नाउन है। प्रोनाउन के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे ही प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। वर्ब, शी रिच्ड ऑफिस, रिच्ड, रिच्ड यहाँ पे वर्ब शो कर रहा है। एडवर्ब, coffee is too hot, T double O, that is adverb. That person was amazing. The word amazing, it reflects adjective. Preposition, the book was kept on the table. The relationship shown by the word on. Then conjunction, I was at the office all day, but I am not feeling bored. But ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है बट, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ओह, आई फॉरगॉट टू कॉल हिम, ओह के साथ एक एक्सक्लेमेशन सिंबल आपको दिख रहा है। सो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के आपके सामने हैं। एंड आई होप विद दिस एग्जाम्पल्स यू आर नाउ एबल टू लर्न how to identify the parts of speech. I hope you got my point and you have learned how to identify parts of speech in the following sentence. Thanks for watching this video. I hope you will like this video. Kindly like, share and subscribe. Thank you so much. Have a good time. Goodbye.